प्यारे साथियों नमस्कार। शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेश कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हमारा जो सेशन होने वाला है वह क्रिया विशेषण पर आधारित होगा। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण कर लिया था। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्रिया विशेषण होगा, हिंदी का जो एक चैप्टर है। और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में एसआई और जो भी परीक्षाएं होती हैं मिनिस्ट्रियल की, उन सभी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और उसी के आधार पर अपनी तैयारी बनाएंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और ये रहा क्रिया विशेषण का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है। इसमें कह रहा है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। प्रश्न का कहना है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। देखिए, धातु से ही क्रिया बनती। क्रिया के मूल रूप का मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, जैसा कि हमने अभी बताया। इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलना क्या है? चलना एक क्रिया है। चलना क्रिया है तो इसमें धातु कौन सा है? तो चल क्या है? चल धातु है। पढ़ना क्रिया है। पढ़ क्या है? धातु है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रणार्थक क्रिया इसमें से कौन सा है? गिरना है, सुनाना है, कि बोलना है, कि कहना है? प्रश्न कह रहा है कि प्रणार्थक क्रिया कौन सी है। तो प्रणार्थक क्रिया कौन सी है? तो जो सुनाना होता है ये क्या है? प्रणार्थक क्रिया है। सुनाना क्या? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से प्रणार्थक क्रिया है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा दे। स्वयं कर्ता जो होता है वह स्वयं कार्य नहीं करता है, वह किसी को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रणार्थक क्रिया कहा जाता है। इस प्रकार की क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाएं बनती है। याद रखिएगा, इसमें दोनों क्रियाएं बनती हैं, सकर्मक और अकर्मक दोनों। धातु में ना जोड़ने से प्रथम प्रणार्थक एवं वा ना जोड़ने से द्वितीय प्रणार्थक का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जो धातु होता है, जैसे पढ़ धातु है, इसमें ना जोड़ने पर इसमें क्या होता है? प्रथम प्रणार्थक बनती है। और वाना जोड़ दिया जाए, जैसे पढ़वाना हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रणार्थक क्रिया बनती है। आइए देखते हैं कैसे बनती है। तो धातु क्या है? मूल धातु कर है, इसमें ना जोड़ा गया तो कराना हो गया, और वाना जोड़ दिया गया तो कर वाना हो गया। सुन मूल धातु है, इसमें ना जोड़ दिया सुनाना हो गया, और वाना जोड़ दिया सुनवाना हो गया। ठीक है। खा से खिलाना हो गया, और वाना जोड़ने पर खिलवाना हो गया। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रश्न कह रहा है कि जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा। जागना, जागना की बात कर रहा है, तो प्रथम प्रणार्थक में क्या जोड़ा जाता है? ना जोड़ा जाता है। अभी हमने देखा, तो क्या हो जाएगा? जगाना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बात करें प्रथम प्रणार्थक की, तो उसमें ना जोड़ देते हैं। प्रश्न देखिए, अभी हम लोगों ने देखा, जैसे करना कराना, दौड़ना दौड़ाना, सोना सुलाना, पढ़ना पढ़ाना। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? द्वितीय की बात करें तो वाना जोड़ दिया जाता है सभी में, तो इसलिए पढ़वाना हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। किसी कार्य को करने या होने के बोध को कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो क्रिया कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, आइए देखते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना इत्यादि। क्रिया का मूल धातु, क्रिया का मूल धातु क्या है? क्रिया का मूल धातु है। मूल धातुओं में प्रत्यय के योग से क्रियाओं का निर्माण होता है। ठीक है। जब इसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है, अर्थात आगे जोड़ा जाता है, ना जोड़ा जाता है ना, मूल धातु क्या हो गया? जैसे पढ़ मूल धातु हो गया, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो इससे क्या हो गया? क्रियाओं का निर्माण होता है। जब क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं। जबकि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है, जिसके उसके कार्य व्यापार का पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का बोध होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है।
बात कर ले हमारे अगले क्वेश्चन की। तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो यहाँ का क्रिया का कौन सा रूप है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, आज्ञार्थक नहीं होगा। ठीक है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इसमें क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया के प्रयुक्त रूप है जब कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन न करके किसी अन्य के द्वारा उसे पूर्ण कराता है। ठीक है, तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें ना अथवा वाना प्रत्यय लगा हो, उसी से इसका निर्माण होता है। जैसे हटना से हटवाना, पकना से पकवाना, मांगना से मंगवाना, जगाना, सुलाना, दबाना, ये सब क्या है? ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, कह रहा है कि वाक्य में क्रिया का मतलब कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान में उसे भरना है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, कौन सी क्रिया है? तो देखिए ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी आइए देखते हैं। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या फिर जिसके साथ कर्म की संभावना हो। जैसे मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, ठीक है, इसमें कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया है ये। ठीक है, अब कोई करता तो ये प्रेरणार्थक हो जाता, किसी से करवाता किसी और से। और नाम धातु में क्या होता है? नाम धातु में जैसे किसी से करवाया जाता है, उसमें नाम धातु हम आगे देखते हैं। इसके बाद अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, नाम धातु का डिटेल हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सही सकर्मक, देखिए यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। सही सकर्मक, सकर्मक जिसमें है हंसना, हंसना कोई सकर्मक नहीं है। सूरज उग रहा है, इसमें भी चिड़िया उड़ रही है, इसमें सीता बीड़ा बजा रही है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कर्म कर रही है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें वाक्य रचना के आधार पर भेद, रवि दीवार रंगने लगा है। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है कि कौन सा भेद है क्रिया का, ये बताना है हमें। रवि दीवार रंगने लगा है, तो ये कौन सी है? नाम धातु है। कौन सी है? नाम धातु क्रिया है। देखिए संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। इसके बाद ये कौन सी है? नाम धातु क्रिया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दीवार रंगने लगा है। देखिए कैसे हो जाता है नाम धातु क्रिया, इसको हम देख लेते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा या फिर विशेषण हो, उसके साथ क्रिया जोड़ने से, जैसे निराश क्या है? विशेषण है। होना क्या है? क्रिया है। तो निराश होना क्या हो गया? नाम धातु हो गया। भस्म क्या है? संज्ञा है। करना क्या है? क्रिया है। तो भस्म करना क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जब क्रिया संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया को जोड़ा जाता है तो वह क्या हो जाती है? नाम धातु क्रिया हो जाती है। देखिए वाक्य रचना के आधार पर उसका भेद बताइए। वाक्य रचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य रचना के आधार पर भेद बताना है। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अनु ने देखकर निबंध लिखा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए वाक्य रचना के आधार पर दिए गए वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त होती है। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए और लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यहाँ देखने का कार्य लिखने से पूर्व हो चुका है। देखने का कार्य क्या हुआ? लिखने से पूर्व हो चुका है, इसलिए क्या है? नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, देख कर निबंध लिखना, एक तो देखना हो गया और एक लिखना हो गया। ठीक है, जब इस प्रकार का वाक्य आए तो वह क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक हो जाए। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के जस्ट पहले ही समाप्त होती है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए एक क्रिया जो है वह किसी दूसरे के सिद्ध होने के पहले पाया जाता है। ठीक है, जैसे लिखने से पहले क्या हो रहा है? तो देखना हो रहा है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ये तो क्रिया विशेषण से इतने प्रश्न अब तक पूछे गए थे। बात करें अब काल की, हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा काल।
अब काल में हम देखेंगे कितने प्रकार के काल होते हैं, ठीक है। तो बात करें आज के पहले क्वेश्चन का, तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। जो सही काल वाला विकल्प है वही हमें देखना है। तो देखिए इसमें दिया है सामान्य, दिया है संभाव्य, दिया है भूतकाल, दिया है सामान्य भविष्यकाल दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी, इसका हमें काल बताना है। तो सामान्य वर्तमान काल नहीं है, होती है तो होता तो ठीक था। संभाव्य शायद आज वर्षा होगी तो ठीक था। भूतकाल वर्षा हो चुकी या हो रही थी, भूतकाल या हो गई है। सामान्य वर्तमान काल यही हमारा सबसे, शायद आज वर्षा होगी, क्या है ये? भविष्य काल है। तो कौन सा भविष्य काल है? सामान्य भविष्य काल है। आज वर्षा होगी, ठीक है। एक नज़र में देख लेते हैं कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हवा चलती है, बच्चा रोता है, याद रखिएगा जिसमें ता आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। संभाव्य में क्या होता है कि संभावना व्यक्त की जाती है। क्या होता है? संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे वह आया हो या उसने खाया हो, ये क्या है? संभावना है कि शायद उसने खाया होगा। अब देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लड़की ने पुस्तक पढ़ी, इसमें काल हमें बताना है। लड़की ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है तो क्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। लड़की ने पुस्तक पढ़ी है मतलब पढ़ चुकी है, इसलिए क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वह खाता होगा, वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा, अभी मतलब खाता होगा, तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल बिल्कुल नहीं होगा। सामान्य भविष्य काल बिल्कुल नहीं होगा। संभाव्य भविष्य काल होगा। क्या होगा? सॉरी गलत है, संदिग्ध भविष्य काल होगा। कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध। वह खाता होगा, पता है खा रहा है कि नहीं खा रहा है, शायद खाता होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। देखिए वह खाता होगा वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जिस काल में क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। वह खाता होगा, तो कौन सा हो जाएगा? मतलब कि अगर खा रहा होगा तो अभी खा ही रहा होगा, इसलिए वह खाता होगा क्या हो जाएगा? समान संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। कौन सा पूर्ण वर्तमान काल है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, अभी तो नहीं है। इसके बाद वह पढ़ रहा था, इसमें कह रहा है पूर्ण वर्तमान काल, ये तो अपूर्ण है। मैं बाहर जाऊंगी, ये तो भविष्य है। तो कौन सी सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये पूर्ण वर्तमान काल है कि हो गया है, अब हमें पढ़ना है, ठीक है। जो समय था वह हो गया है। देखिए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, ये पूर्ण वर्तमान काल है। वह घूमने जा रही है, तत्कालिक वर्तमान काल है। कौन सा है? जा रही है, तत्कालिक वर्तमान काल। पढ़ रहा था, अपूर्ण है। जाऊंगी, ये सामान्य भविष्य काल है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, प्रश्न है सुरेश गीत गा रहा था, तो मेरे नाम से ही आ गया। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताना है। गा रहा था, अभी गा रहा था, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण है। गा रहा था अभी तो पूरा हुआ नहीं है, गा रहा था तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है देख लीजिए। उसने रात को खाना खाया था, रात को खाना खाया था, ये क्या है? पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल की प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए, गए क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। आसन्न भूतकाल मैंने चाय पी है, याद रखिए जिसमें लास्ट में क्रिया हो चुका हो और है लगा हो तो क्या हो गया? आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या काल कहलाता है? निम्न में से क्या काल कहलाता है? प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। क्या काल कहलाता है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए इसका सिंपल सा प्रश्न है कि काल किसे कहते हैं।
प्रश्न यही है कि काल किसे कहते हैं, उसी का रूप है काल क्या कहलाता है। तो ठीक है, क्रिया के घटित होने का जो समय होता है वही तो काल होता है। देखिए इसमें क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य काल होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी सीआरपीएफ को छोड़ के जितने भी हिंदी में जितने भी उसमें क्या कहते हैं कि जितने भी परीक्षाएं होती हैं, अगर किसी भी परीक्षा में किसी भी एग्जाम में हिंदी है तो उसमें यही हिंदी आएगा, इससे अलग हिंदी नहीं आता है। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हम तो इसके लिए हिंदी यही पढ़ा जाएगा, इससे अतिरिक्त दूसरा नहीं आता है। बात करें काल की, काल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए तीनों का अगर बात कर लें तो तीनों में कितने कितने प्रकार के भेद होते हैं ये हमें देखना है। तो ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, तो एक है सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। बात करें भूतकाल की, भूतकाल की देखिए टोटल 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। बात करें तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब 6 में कैसे होते हैं ये भी देख लीजिए। सामान्य भूतकाल की बात करें तो सीता गई, गई क्या है, सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल गई है, लास्ट में अगर है लगा है और क्रिया कार्य हो चुका है तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल होगा। पूर्ण भूतकाल गई थी, गई थी पूरी तरह से जा चुकी है तो क्या हो जाएगा, जिसमें थी लगाओ तो क्या हो जाएगा, भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण जा रही थी, जिसमें क्रिया पूरी तरह से समाप्त न हुई वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। संदिग्ध भूतकाल, सीता गई होगी, सीता गई होगी मतलब जो कार्य हुआ है वो भूतकाल में ही हुआ है लेकिन पता नहीं है, संदिग्ध लगा हुआ है इसमें कि शायद गई होगी। या हेतु मत भूतकाल, यदि सीता जाती तो वह जाता। यदि इस प्रकार का वाक्य आए तो क्या हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। यदि सीता जाती तो वह जाता, गया नहीं है। ठीक है, बात करें क्रिया के जिस रूप में वर्तमान क्रिया के होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप में, देखिए क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह दिया था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्तमान में संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। जिसमें संदेह की बात हो तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिखित भाषा में हमें अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, इसमें हमें काल पहचानना है, इसमें हमें काल पहचानना है। तो कौन सा काल हो जाएगा, देखिए लिखित भाषा में हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं तो सामान्य वर्तमान काल, करते हैं जिसमें ते हैं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी ये क्या है, भविष्य काल है। कौन सा है, भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं ये कौन सा हो जाएगा, तो हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। वह आए तो मैं जाऊं, हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में कौन सा सामान्य भूतकाल का वाक्य, इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें सामान्य भूतकाल हमें देखना है। देखिए सामान्य भूतकाल कौन सा होता है, वर्षा हुई, शायद वर्षा होगी, नहीं होगा, शायद लगा हुआ है, संभाव्य है। वर्षा अभी अभी हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल की बात कर रहा है तो वर्षा हुई, वर्षा हुई ये कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है,
बात करें देखिए किस प्रकार से है, तो सामान्य भूतकाल था, दिमाग से उतर, सामान्य भूतकाल था, वर्षा हुई क्या थी, सामान्य भूतकाल था। देखिए भूतकाल का वाक्य क्या होता है, वर्षा हुई है, ये क्या है, सामान्य भूतकाल है, वर्षा हुई सामान्य भूतकाल है। जिस प्रकार व्यापार क्रिया के व्यापार की बीते हुए समय में समाप्त होने की सामान्य सूचना प्राप्त होती है तो इसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। वर्षा हुई, अब नहीं हो रही, वर्षा हुई, तो ये क्या हो गया था, या वर्षा हुई थी, क्या हो गया था, ये सामान्य भूतकाल था। शायद वर्षा हुई होगी, संदिग्ध भूतकाल है। अभी अभी वर्षा अभी अभी हुई, ये आसन्न भूतकाल, जो तुरंत समाप्त हो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल होता है। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है, कुछ समय पहले पूर्ण भूतकाल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संदिग्ध, देखिए इसमें संदिग्ध पूछा है, तो संदिग्ध भूतकाल कौन सा होता है, आइए देखते हैं। बात करें संदिग्ध भूतकाल, इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन देखिए, मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा, संदिग्ध भूतकाल क्या हो जाएगा, मैंने वहीं सामान रखा होगा, ठीक है, कंफर्म नहीं है, शायद वहीं रखा होगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, इसके बाद इसमें आना का सामान्य भविष्यकाल हमें बताना है, सामान्य भविष्यकाल बताना है। सामान्य भविष्यकाल क्या हो जाएगा, में आ जाएगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, भविष्यकाल। आके चली गई, ये तो होगा नहीं, आसन्न हो जाएगा। आके गई, इसके बाद आ गई, ये सभी क्या है, भूतकाल में आएंगे। इसके बाद ये क्या है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सामान्य भविष्यकाल। स्कूल 5 मिनट, स्कूल बस क्या होगी, 5 मिनट में आएगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, प्रेम क्या होता है, अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। इसमें वाक्य में काल हमें पहचानना है, ठीक है, काल हमें पहचानना है, तो देखिए कौन सा काल हो जाएगा, तो आकर्षक होता है क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल हमारा बिल्कुल सही है। मैंने आम खा लिया है मतलब पहले ही खा चुका है, ये पूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खा लिया है लगा है ना, है लगा है तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, छात्र स्कूल गए थे, छात्र स्कूल गए थे, इसमें भूतकाल का कौन सा रूप है, स्कूल गए थे, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, स्कूल गए थे, ठीक है, अपूर्ण जा रहे थे, ये हो जाएगा संदिग्ध, शायद छात्र स्कूल गए होंगे, गए थे। इसके बाद सामान्य भूतकाल, सात छात्र स्कूल जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल है, छात्र स्कूल गए थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह या बोध होता है वहाँ कौन सा काल होता है, वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह होता है तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संदिग्ध की बात करेगा तो संदिग्ध वर्तमान काल। बात करें नेक्स्ट, कल तापमान अधिक होगा, ये क्या है, तो भविष्य काल है, क्या है, भविष्य काल है, कल की बात कर रहा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान क्रिया के होने का संदेह हो तो फिर वही हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। बात करें देखिए इसमें देख लेते हैं, देखो क्रिया के जिस रूप में होने का बोध हो, उसे संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। राम जाता होगा, वह पढ़ता होगा, ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल की बात करें तो इसमें संदेह बना रहता है और भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं है, ये संदेह हमेशा बना रहता है। जैसे तुमने खाया होगा, तू गाया होगा, तो क्या है, संदेह है कि हो सकता है खाया है कि नहीं खाया है, कन्फर्म नहीं। संभाव्य भविष्यकाल की बात करें तो संभव रमेश कल आएगा, शायद वह कल आएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की दौरा करेंगे, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया यूपीएसआई में, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा, अभी किए नहीं है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस प्रकार का जब आएगा तो क्या हो जाएगा, भविष्यकाल में आएगा, कौन सा हो जाएगा, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इसका मतलब सूखा पड़ चुका है, तो ये कौन सा हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। भूतकाल में ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, हेतु मद भूतकाल इसमें हो जाएगा।
यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, मतलब सूखा पड़ चुका है, इसलिए हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 559। देखिए हेतु हेतु मत भूतकाल होता क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, ठीक है, पर किसी कारण से नहीं हो सकी। जैसे यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि वह आए तो मैं जाऊं, यदि कमाए तो खाए, वह कमाए तो खाए। ये क्या है कि भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हुई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, आ रहे थे, अभी आ रहे थे पूरी नहीं हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। आ रहे थे, अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, शांति मिल गई है, पूर्ण वर्तमान काल हो गया अभी अभी। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दुनिया को नई राह दिखाता है, ता है आ गया, दुनिया को नई राह दिखाता है, कौन सा काल हो जाएगा, तो सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, कौन सा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। चहचहाने लगती है, बिल्कुल सही, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा, चहचहा रही हैं। सामान्य भविष्य काल, चहचहा, सुबह में चहचहा, चह, सामान्य भूतकाल में, भविष्य काल में क्या। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उस डाली पर एक तोता बैठा है। प्रश्न कर रहा है कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, इसमें काल हमें पहचानना है। पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल तो होगा नहीं, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है लगा है तो ये होगा नहीं। ठीक है। बात करें तो कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। डाली पर तोता बैठा है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वह होगा कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। शायद लगा हुआ है तो संदिग्ध हो गया, कल होगी तो संदिग्ध भविष्य काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, कार्य क्या हो गया, पूर्ण हो चुका है, तो ये क्या है, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल में आ जाएगा। थकावट दूर हो चुकी है तो क्या हो जाएगा, वो दूर हो गई, सामान्य भूतकाल में चला जाएगा। अपूर्ण भूतकाल होगा नहीं, पूर्ण भूतकाल, दूर हो गई थी होता तो हो जाता, पूर्ण वर्तमान काल है ही, दूर हो गई है होता तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाता, तो इसलिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दूर हो गई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा गया, बच्चा गया क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चा गया सामान्य भूतकाल है। ठीक है, बच्चा गया क्या है, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल होता क्या है कि जिससे भूतकाल में क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बच्चों ने चित्र बनाया, ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, क्या होता है, सामान्य भूतकाल हो जाता है। प्रश्न है, मेरी जेब में 10 रुपये है, मेरी जेब में 10 रुपये है, तो ऑप्शन डी पूर्ण वर्तमान काल है, 10 रुपये है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित लगा दिया है, संभाव्य हो गया है, संध्या को पानी बरसे तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रश्न है कि वह
काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य में काल को हमें पहचानना है। बहुत ढंग से करते हैं तो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। जहाँ ता है ती है आ जाएगा सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह आता है, देखिए आता है, देखता है, सोता है, जिसमें ता है आ जाए सामान्य वर्तमान काल। कदाचित शाम को वह वापस आए, वह आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कदाचित मतलब वो संभाव्य होता है, शायद होता है। तुम बैठो मैं अभी आया। ये प्यारे साथियों कह रहा है प्रश्न कि तुम बैठो मैं अभी आया। प्रश्न कर रहा है कि तुम बैठो मैं अभी आया। तो देखिए इसमें भूतकाल तो होगा नहीं, भविष्य काल भी नहीं होगा, आता होगा, होता तो ठीक है, मैं अभी, वह अभी आया होगा, होगा तो भविष्य काल हो जाएगा। संभाव्य भूतकाल शायद की बात ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन बचा, पूर्ण वर्तमान काल है। देखिए वर्तमान काल है, वर्तमान काल में भी ये कौन सा है, तो संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगर संभाव्य वर्तमान काल दिया हो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वर्तमान काल हम इसको लगा के आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, वाच्य या फिर वाक्य के प्रकार। देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसी के अनुसार अपनी तैयारी भी करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो नेक्स्ट शुरू होने वाला है ये है वाच्य या फिर वाक्य का प्रकार। इसमें देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा। प्रश्न पूछ रहा है भाववाच्य का, तो अब चला जाए, रवि आम चूसता है, चूसता है, लिखती है वर्तमान काल, शीला से खाया नहीं जाता। ठीक है, शीला से खाया नहीं जाता, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, शीला से खाया नहीं जाता। देखिए कैसे होता है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए शीला से खाया नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य है। क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का ज्ञान हो उसे भाववाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता या फिर कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है। ठीक है, सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहते हैं, जैसे गर्मी के कारण मुझसे खेला नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार का वाक्य क्या हो जाएगा, तो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाक्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है तो कौन सा वाक्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखिए, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, क्रियावाच्य है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है में कर्मवाच्य है। ठीक है, कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य अब होता कैसे है देख लीजिए, जिस क्रिया में, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहता है। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में पुस्तक क्या है, कर्म है, तथा इसके अनुसार क्रिया क्या है, पढ़ी जाती है, इसी का प्रयोग हुआ, अतः ये क्या है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रश्न कह रहा वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए वाच्य के 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। देखिए वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, कर्तृवाच्य में उदाहरण कौन सा, जैसे पुस्तक पढ़ता है, जब इस प्रकार का वाच्य आ जाए तो कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य, पुस्तक अनुभव द्वारा पढ़ी गई, ये क्या है, कर्मवाच्य है। लेकिन भाववाच्य की बात करें तो मुझसे चला नहीं जाता है, ये क्या है, भाववाच्य है। भाववाच्य क्या होता है, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाव प्रकट होता है, वह क्या होता है, भाववाच्य होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य का रूप होगा, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए प्रश्न में मुझसे खाया जाता था आ गया तो कर्मवाच्य, या फिर मुझसे खाया नहीं जाता है, मेरे से खाया जाता है, या मुझसे खाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य मुझसे खाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है। खाना क्या है,
क्रिया है, कर्म है, और कर्म कौन कर रहा है, मुझसे, तो क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है। मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य रूप मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो वहाँ कर्मवाच्य रूप हो जाए, जैसे आम खाया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाच्य में हमें बदलना है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं कर्मवाच्य में। ठीक है, तो पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये क्या है, कर्मवाच्य है। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। देखिए कैसे होगा, वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। जिस वाक्य में क्रिया के कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। इस वाक्य में कर्ता के आगे से या फिर द्वारा कारक चिन्ह लगे होते हैं, किंतु कर्म आगे कारक नहीं लगता, कर्म के आगे कारक नहीं लगता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। बात कर ले वही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही। हाथी ने केला खाया, इसको कर्मवाच्य, हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हाथी द्वारा केला खाया गया, ये क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक है, देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित विकल्पों में से उसका विकल्प चयन करें जो बताता है कि क्रिया के भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। भूतकाल में शुरू हुई और अभी अभी समाप्त हुई। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है भूतकाल में शुरू हुई और अभी अभी समाप्त हुई, तो अभी अभी जो तुरंत काम होता है वो क्या होता है, आसन्न भूतकाल। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य, तो पंछियों से पानी पी जाती है, पंछियों से पानी पिया जाता है, पानी पंछी से पिया जाता है, या पानी पंछियों से पिए जाते हैं, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंछियों से पानी पिया जाता है, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा, पंछियों से पानी पिया जाता है। बात करें नेक्स्ट, अगला हमारा चैप्टर शुरू होगा अव्यय। ठीक है, अव्यय शुरू होगा, तो अव्यय देखिए, अव्यय हम अपने अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे हम यूपी कांस्टेबल या फिर अदर जो भी परीक्षाएं होगी उन सभी की तैयारी प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके बाद हम सिलेबस वाइज जितने भी चैप्टर हैं उसको देखेंगे। ठीक है, जय हिंद प्यारे दोस्तों।